नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। साथियों, लॉ कमीशन ने वन इंडिया वन इलेक्शन वन नेशन के तहत पार्टीज और पब्लिक से ओपिनियन मांगी थी। वही ओपोजिशन ने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसमें कहा गया था यदि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराया गया तो उसमें करोड़ों रुपए का खर्च को बचाया जा सकता है और आचार संहिता का बार बार न लगने से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता जिस डेट को चुनाव का डेट घोषित होता है उस समय चुनाव आयोग द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दी जाती है, जिसमें राजनीतिक पार्टी अपने द्वारा प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी और किसी भी योजना की घोषणा नहीं करेगी, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़ेगी। साथियों, आचार संहिता जब तक चलता है जब तक कि इलेक्शन का कोई रिजल्ट ना आ जाए। हालांकि अलग अलग समय पर चुनाव होते रहता है, इसीलिए आचार संहिता का एक लंबा दौर चलता रहता है। लंबा समय के कारण सरकारों द्वारा योजनाएं घोषित नहीं हो पाती और ऐसा मत लॉ कमीशन का है। इसके साथ साथ लॉ कमीशन का मानना है कि आचार संहिता की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर पड़ता है। इसीलिए लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट के तौर पर एक पॉइंट देश के सामने रखी। जब 1952 में भारत में चुनाव हुआ था उस समय 10.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं जिन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए उनमें हरियाणा जैसे लोकसभा में 28 करोड़ रुपए खर्च किए और विधानसभा में 33 करोड़ रुपए खर्च किए। एक बार में यह रिपोर्ट निकल कर आई कि भारत लास्ट ईयर चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट को क्रॉस कर दिया है, जिससे यह एक अपने आप में चिंता का विषय बना और इसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कराने वाला देश भी बना। इसका निष्कर्ष निकालने लगे तो लोकसभा और विधानसभा का अलग अलग चुनाव कराए जाने का कोई फायदा नहीं निकल रहा। ऐसी स्थिति में क्यों न केंद्र सरकार व राज्य सरकार एक साथ चुनाव करा ले ताकि चुनाव के खर्चा को कम किया जा सके। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए तो कुछ खर्च ऐसे भी हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा रहा है, जैसे एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें सरकार को एस्टिमेट कॉस्ट 4,500 करोड़ रुपए लग सकता है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या संभव है जहां पर लोकसभा का कार्यकाल अलग अलग टाइम पर पूरा हो रहा है, वही विधानसभा भी अपने कार्यकाल को अलग टाइम पर पूरा कर रही है। ऐसे में कार्यकाल पूरी नहीं हो रहा है, जिसके लिए मत यह है कि लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है और विधानसभा को कार्यकाल को भंग करने के लिए राज्यपाल के पास शक्ति है। ऐसा माना जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई विधानसभा के कार्यकाल को बीच में ही भंग करना पड़ सकता है। साथियों, संविधान के आर्टिकल 83 के अकॉर्डिंग लोकसभा का कार्यकाल 5 इयर्स और आर्टिकल 172 अल्फा के अकॉर्डिंग विधानसभा का कार्यकाल 5 इयर्स है। लेकिन वही 83 के सब क्लोज 2 में यह प्रावधान है कि लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1977 में, जब लोकसभा के कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ाया गया था। साथियों, हमारे संविधान के आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज बी के तहत यह प्रावधान है कि लोकसभा में पहले भंग किया जा सकता है। वही आर्टिकल 174 के क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज बी के तहत विधानसभा के कार्यकाल को समय से पहले भंग किया जा सकता है। साथियों, देखने वाली बात यह होगी कि हमारी सरकारें किस तरह से अपने डिसीजन को मेंशन करने में कामयाब होती है। साथियों, हाल ही में इस पार्टिकुलर कार्य को करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत लोकसभा में हुई। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर जब वोटिंग हुई तब सत्ता पक्ष के समर्थन में जो वोट पड़े वह 269 थे और विपक्ष में 198 वोट पड़े। लेकिन सरकार बनाने के लिए भी 270 वोट की आवश्यकता है। हालांकि पक्ष के पास 298 सांसद है, फिर भी वोट केवल 269 ही पड़े। इसको लेकर सरकार भी अपने आप में सोच रही होगी कि बचे हुए वोट कहाँ गए, क्योंकि संविधान संशोधन की कंडीशन कुछ इस प्रकार है, यदि टोटल सांसद की संख्या 543 है तो उसका 50% से भी अधिक सांसद की सहमति होनी चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 इसके पक्ष में मतदान होना चाहिए। लेकिन जब यह वोटिंग हो रहा था उस समय सांसद की संख्या 461 थी, यानी कि उसका 2/3 तक करीबन 300 सांसद की जरूरत पड़ सकती है इस बिल को पास करने के लिए। लेकिन वोट केवल 269 ही पड़े। यही कारण है वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।